सबसे हैंडसम एंड गुड लुकिंग हीरो आपको कौन लगता है? Ritik. I loved Ritik Roshan. Every girl's crush. I'm a total Ritik fan, by the way. Like, Sexiest guy in the industry apart from Salman Khan. Ritik Roshan. Handsome hunk. Ritik Roshan. I just can't get over Ritik. ये हुई ना बात। अरे रुको सबर करो भाई। साल 2025 की अगर मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज का लिस्ट निकाला जाए तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फिल्में हमारी यादों में क्लियरली विजिबल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान भाईजान की कमबैक सिकंदर मूवी से स्टार्ट करके रॉकिंग स्टार यस की टॉक्सिक, रजनीकांत सर की कूली, प्रभास की राजा साहब, ऋषभ शेट्टी की कांतारा 2, अक्षय कुमार की जॉली LLB 2, थलापति 69, हाउसफुल 5। दिन पता नहीं हर साल की तरह इस साल भी साउथ इंडिया की तरफ से कितने सारे हिडन मूवीज मार्को, महाराजा और आवेशम जैसा सरप्राइजेस फिर से डिलीवर करने वाला है। बट अटेंशन माय डियर सिनेमा लवर्स, इन सभी मूवीज के बीच में एक ऐसा मूवी स्टैंड आउट करता है, एक ऐसा पिक्चर जो 15 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है, जो सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि एंटायर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहचान को टोटली बदल देने का पोटेंशियल रखता है। एक ऐसे फ्रेंचाइज की मूवी जिसके नाम को ही एक ब्रांड माना जाता है, एक ऐसा मूवी जो एंटायर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस पर एक न्यू रेवोल्यूशन ला सकता है, जिस मूवी के लिए ग्राउंड लेवल की जनरल ऑडियंस थिएटर के बाहर लाइन लगाने के लिए तैयार है। जी हाँ माय डियर सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बात कर रहा हूँ 2025 की नंबर 1 मोस्ट एंटिसिपेटेड स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स प्रेजेंट्स बॉलीवुड का मसीहा वॉर पार्ट 2, स्टारिंग Greek called India's most handsome superstar Hrithik Roshan, plus the man of masses, India's most energetic actor Junior NTR, and even directed by ब्रह्मास्त्र creator आयन मुखर्जी। अगर आप एक ट्रू इंडियन सिनेमा एंथुसियास्ट हो तो मुझे आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि 2025 में बाकी इंडियन मूवीज से हटकर वॉर 2 का लेवल कहां स्टैंड आउट करता है। There's War 2 coming up now. In that context, let's choose War. Yeah? Because I gotta get ready for that dance off now. अगर इंडिया की हाईली एंटिसिपेटेड सीक्वल्स की रेस में बाहुबली 2, पुष्पा 2, KGF 2 इंडस्ट्री हिट रहा है तो मेरे दोस्त बॉलीवुड को भी अपना एक मसीहा मिल चुका है जो इन बड़ी बड़ी साउथ की सक्सेसफुल पार्ट 2 मूवीज को बड़ा बड़का टक्कर देने का पोटेंशियल रखता है। अगर 2-3 सालों के अंदर ही सीक्वल पटक के ये साउथ के मूवीज ऑडियंस को अपना कल्चर प्रेजेंट करके उनको फैन बना के हजारों करोड़ों छाप सकते हैं तो भाई यहाँ पर तो बॉलीवुड का मसीहा वॉर का सीक्वल 5 से 6 साल बाद वापस आ रहा है। वॉर 2 को लेकर ऋतिक से लेकर जनरल ऑडियंस सिर्फ एक्साइटेड ही नहीं बल्कि पागल रखे हैं। बस फैंस इंतजार कर रहे हैं एक छोटा सा कुछ झलक तो मिल जाए। ना कोई बाहुबली 2 जैसा पीरियोडिक मास्टरपीस, ना कोई KGF 2 जैसा अनोखी दुनिया और ना ही कोई पुष्पा जैसा कल्चरल इंपैक्ट। ऋतिक रोशन की ये वॉर फ्रेंचाइज बाप है बाकी इंडियन मॉडर्न एक्शन मूवीज का। जी हाँ, मैं बातों को एग्जैजरेट करके बता रहा हूं ताकि आपको इस मूवी का पोटेंशियल, असली पोटेंशियल समझ में आए। और यहाँ पर बैठ के मैं कोई मजाक भी नहीं कर रहा। वॉर वो मूवी थी जो 2019 के टाइम पे मास और क्लास को एक साथ जोड़ के सक्सेसफुल हुई थी। उसके बाद कई सारे इंडियन एक्शन मूवीज आए और गए, पर वॉर जैसा स्पाई एक्शन थ्रिलर ना किसी ने कभी बनाने की कोशिश किया है और ना कोई ऋतिक जैसे एक्टर के बिना वॉर जैसे मूवीज को इमेजिन भी कर पाएगा। अरे मैं तो क्या, वाईआरएफ के मेन राइटर यश चोपड़ा भी जानते हैं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को अगर कोई जिंदा रखा हुआ है तो वो वॉर फ्रेंचाइज है। पठान शाहरुख खान की कमबैक के हाइप पे चल गई थी और टाइगर 3 अंडर परफॉर्म कर गई थी, ये तो आपको याद होगा ना। और साल 2024 में बॉलीवुड की तरफ से ऐसा कोई मूवी था कि नहीं जो साउथ की बड़ी बड़ी एक्शन मूवीज को फुल टक्कर दे पाए। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे 2025 में बॉलीवुड का एंटायर रेपुटेशन टिका हुआ है वॉर फ्रेंचाइज के ऊपर। हर कोई इसी के भरोसे में बैठा है कि कोई तो हिंदी सिनेमा की तरफ से आए और प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स को फुल टक्कर देकर जाए। एंड फाइनली वो सुनहरा मौका ऋतिक रोशन जैसे एक्टर के हाथों में है। और सच कहूं तो मेरे दिल में ऋतिक रोशन के लिए एक अलग सा सेपरेट जगह संभाल के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमेशा से ही 3 खान्स को ऑडियंस की तरफ से जो लाइमलाइट मिलता आ रहा है उनमें से ऋतिक रोशन को कई लोग बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, जबकि इन तीनों खान्स के अंदर जो अलग अलग यूनिक क्वालिटीज एग्जिस्ट करता है उन हर एक क्वालिटीज को ये अकेला बंदा बहुत ही केयरफुली कैरी करता है। हर एक एंगल से परफेक्ट और सुपरस्टार। कोई ऐसा बंदा आपको मिलेगा एंटायर इंडियन सिनेमा? मेरे को तो ऋतिक रोशन सर की फिल्म डायरेक्ट करना है। आई एम अ बिग ऋतिक रोशन फैन
तो मेरे को तो ऐसा था कि बस यहाँ पे आके मैं ऋतिक से मिल लूं, वही बहुत बड़ी भाई कहां आजकल के हीरोज अपने ग्रे सेड कैरेक्टर में पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं और ऑडियंस की भी दाद देनी पड़ेगी। कभी आज के टाइम पे कोई यश का फैन है, कोई प्रभास का फैन है, कोई अल्लू अर्जुन का फैन है, तो कोई एनटीआर का, तो कोई सूर्या और मार्को जैसे कैरेक्टर्स को बहुत पसंद करने लगे हैं। भाई मैं तो कहूंगा इन एंटी हीरोज का बाप है बाप धूम 2 में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर। वैसे यार मैं एक ही मूवी का बात क्यों ही करूं, रोमांस चाहिए, काबिल, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगी, गुजारिश जैसे मूवीज हैं। क्वालिटी सीरियस स्टोरी वाइज कंटेंट चाहिए, चौथा अकबर, अग्निपथ, सुपर 30। पेट्रियोटिज्म चाहिए, 2000s की मिशन कश्मीर और 2024 की फाइटर। और आज के डेट पे हम जो हॉलीवुड बॉलीवुड के सुपर हीरोज को लेकर इतना उछलकूद करते हैं ना, हम जब दूध पीते बच्चे थे हॉलिक्स कर रहे थे, तब इस बंदे ने दो सुपर हीरोज मूवी बना के पेल दिया था। हम फैन थे उनका और लिटरली अभी भी उसी का फैन है। That was the beginning. Yeah, क्रिश तो उसके बाद आई थी. If there was no कोई मिल गया, there'd be no क्रिश. और पिछले 5-6 सालों से हम चिल्ला के कहते आ रहे हैं कि हमें उस सुपर हीरो का वापसी चाहिए। समझ सकते हो, साल 2006 में उस सुपर हीरो का पहली बार एंट्री हुआ था और फैंस आज भी उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। बाकी एक्शन के बारे में क्या ही बताना, अगर इंडियन टॉम क्रूज इस तरह के बन सकते हैं तो इंडियन क्रिस हेम्सवर्थ हमारे ऋतिक भाई साहब हैं। I had a huge crush on Hrithik. I was obsessed with Hrithik sir. He's the only actor whose posters I've had in my room. handsome hunk. Hrithik Roshan. He's like a dream man. That would be Hrithik. ये बंदा लिटरली हर 2 सालों में सिर्फ एक ही पिक्चर बनाता है और जब मूवी आता है नो डाउट हिस्ट्री बनाकर जाता है। देखने में विक्रम वेदा और फाइटर जैसे मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज परफॉर्म कर सकता है, पर स्क्रीन के अंदर ऋतिक जैसे एक्टर को कभी भी हमने उतना एवरेज वे में नहीं देखा है। बस अब वक्त आ चुका है, वॉर 2 मूवी को रिलीज तो होने दो। जब पिक्चर 1000 करोड़ क्रॉस करेगा, देन जब क्रिस फोर्ड का एक ग्रैंड अनाउंसमेंट हमारे सामने आएगा, तब कोई भी सीसा चलम की जंगल में लाल चंदन का स्मगलिंग, केजीएफ में सोने की माइनिंग करने वाले लोग बॉक्स ऑफिस पे रूल नहीं करने वाला। तब सिर्फ और सिर्फ रूल करने वाला है इंडिया's मोस्ट लव्ड सुपर हीरो क्रिस। एनीवेज, स्पीकिंग ऑफ इच वॉर 2, तो ऋतिक और एनटीआर के साथ इस मूवी में साथ देने वाला है पठान, बट इस बार मूवी के अंदर नहीं बल्कि डायरेक्टली पोस्ट क्रेडिट सीन, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की मेगा वॉर का एक बिगिनिंग हो सकता है, जो सेटअप कर सकता है स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी पठान 2 को। आई नो ये कनेक्शन वाली बातचीत हम पठान मूवी से करते आ रहे हैं, जो पठान में भी नहीं हुआ था और टाइगर की छोड़ी दो, पर मेरे अकॉर्डिंग मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वालों को देखकर हर एक यूनिवर्स के क्रिएटर्स सीख रहे हैं कि किस तरीके से देसी एवेंजर्स को बिल्ड किया जाता है, और आई होप हमारे यश चोपड़ा भाई साहब उन चीजों को गौर से अब्सॉर्ब भी कर रहे हैं। तो हम अभी के टाइम पे ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि पठान 2 के एंडिंग में टाइगर वर्सेस पठान का एक छोटा सा बिल्डअप तो चालू होगा ना। यश चोपड़ा भाई साहब क्या कहते हो यार, कैमियो खेल के कितना दिन गुजारोगे, थोड़ा सा कुछ अलग तो करो। एनीवेज, इन सब के बीच में इस साल के एंडिंग में फर्स्ट लेडी स्पाई, आई मीन दो लेडीज हैं, सरवड़ी और आलिया, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कैसा होता है। बॉबी देओल विलन है। कुल मिला के अगर आप स्पाई यूनिवर्स में एवेंजर्स को इमेजिन करो तो हमारे कबीर भाई साहब थॉर का रोल प्ले कर रहे हैं। पठान तो हमेशा से ही कैप्टन का रोल डिजर्व करता है, और हमारे टोनी स्टार्क कौन बनेंगे? टाइगर। फिर तो ब्लैक विडो का इंट्रोडक्शन होने ही वाला है, पता है आपको। बस एक हॉकाई और एक हल्क की कमी है। क्या वो हल्क मोस्ट प्रोबेबली हमारे एनटीआर भाई साहब तो नहीं है? तब तो थैनोस के किरदार में किसी जाने माने साउथ इंडियन एक्टर का एंट्री होना ही चाहिए। अब बता दो वो नाम कौन हो सकते हैं जिसके साथ टाइगर श्रॉफ की खालिद, जॉन अब्राहम की जिम, टाइगर 3 का विलन इमरान हाशमी और हमारे बॉबी देओल भाई साहब को जोड़ देंगे, हो जाएगा विलेंस का एवेंजर। बस अब वाईआरएफ वालों के पास मैडॉक वालों की तरह एक प्री प्लानिंग का कमी है। अगर वो फुलफिल हो जाए और स्पेशली हर मूवी से पाकिस्तान वाला वो टिपिकल कॉन्सेप्ट हट जाए, तो स्पाई यूनिवर्स को कोई भी इंडियन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के लिए नहीं रोक सकता। बाकी सैल्यूट है वाईआरएफ वालों की मार्केटिंग टीम को। ये लोग कभी भी अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाएंगे कि सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, ओवरऑल एंटायर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इस यूनिवर्स के ऊपर टिका हुआ है। आई मीन पूरी तरीके से टिका तो नहीं हुआ है, पर भरोसा करते हैं लोग। लिटरली एक एक पैसा कमाने का मशीन है इनके पास। बस अच्छी पिक्चरें बनाओ और
बिंदास छापते जाओ। पर वो सब जानने के बावजूद भी ये लोग चुप बैठे हुए हैं। ना कोई सिंगल अनाउंसमेंट टीजर, ना कोई पोस्टर डाल के हाइप बनाने की कोशिश। ऐसा लगता है कि सब के सब नींद में सोए पड़े हुए हैं। बस मूवी रिलीज के 1 महीने पहले आएंगे, सोशल मीडिया में टीजर ट्रेलर डालेंगे और पिक्चर रिलीज कर देंगे। ना कोई ग्राउंड लेवल प्रमोशन, ना कोई मीडिया इंटरेक्शन, ना कोई किसी तरीके की लॉन्च इवेंट, इवन ना कोई पब्लिसिटी जैसे स्टंट क्रिएट करने की कोशिश। भाई डायरेक्टर एक्टर जितना ही मेहनत करके पिक्चर बनाए, ये रिलीज के पहले ही किए कराए पे पानी फेर देते हैं। नहीं तो यार कोई भी अनपढ़ गवार ये मिस्टेक कर ही नहीं सकता कि जिस एक्टर के नाम पे तुम पिक्चर को प्रमोट कर रहे हो, ऋतिक रोशन, उसका बर्थडे 10 जनवरी को गुजर गया और आपने कुछ भी नहीं डाला। भाई आपने तो SRK का कमबैक का फायदा उठाते हुए 1 साल पहले पठान का टीजर ड्रॉप कर दिया था। टाइगर 3 का अनाउंसमेंट 1 साल पहले हो चुका था। पर वॉर 2 के सिचुएशन में ये हाल क्यों है, क्यों होगा ये हाल? भाई यार ऋतिक रोशन मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दो अपने अपॉर्चुनिटी पर। हम कितने सालों से आपका एक ग्रैंड कमबैक के इंतजार कर रहे हैं। एक ग्रेटेस्ट बॉलीवुड सीक्वल होना चाहिए ये वॉर 2, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। भाई मेरे दोस्त सलार 2, कल्कि 2, पुष्पा 3, KGF 3, जेलर 2, मार्को 2, विक्रम 2, कैथी 2, ऐसे पिक्चरें लाइन पे बना हुआ है साउथ इंडिया की तरफ से, जो लिटरली पैसों पे पैसा कमा के बॉलीवुड के रेपुटेशन को लिटरली पछाड़ के रख देने का फुल पोटेंशियल रखता है। एज एन ऑडियंस जो फ्यूचर साउथ इंडियन इंडस्ट्री की मैं देख पा रहा हूँ, बॉलीवुड के लिए उनको टक्कर देना भी काफी मुश्किल टास्क होने वाला है। स्पेशली बॉक्स ऑफिस के मामले में तो मुझे सोच कर ही गूज़बम्स आ रहा है। लेट्स सी फ्यूचर क्या कहता है। और आप वॉर 2 के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है वॉर 2 के अंदर 1000 करोड़ जैसे मार्क क्रॉस करने का पोटेंशियल है? देखो यार, अगर अभी से ही मार्केटिंग को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया तो 1000 तो क्या 1500 करोड़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है रामायण के ऊपर, लाइक कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।